नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। अच्छे से आप लोगों ने होली मना रहे होंगे। तो भाई आप लोगों को आज की क्लास में मैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा विदाउट डिले शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को। माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर शुरू करेंगे क्योंकि इनके बिना शिक्षा जो है अधूरी है। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं वो यहां पर टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। डेली क्लास का नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगा। कमलदीप सर टेक्स्ट बुक आप सर्च करके भी ज्वाइन यहां पर कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के पेडागोजी एमसीक्यू सीरीज में हम लोग आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं या उन कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और ये कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो मैक्सिमम स्कोर अपने परीक्षा में आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। उम्मीद करता हूं सभी लोग तैयार होंगे। तो जो भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं अपने बाकी लोगों के साथ में सेशन को शेयर करेंगे और लाइक वाला जो बटन है उसको भी आप लोग प्रेस कर देंगे अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो। ठीक है, चलो फिर तो शुरुआत करें। रेडी हैं सब लोग आज के इस इंपोर्टेंट सेशन के लिए? चलो फिर तो पहला प्रश्न आप सभी को दिखाता हूं। अच्छा, उसके पहले मैं एक और चीज समझा देता हूं आप सभी को, ध्यान से देखिएगा। भाई अभी जो है ना, जो होली का जो ऑफर है वो चल रहा है। ठीक है, तो होली के ऑफर में आपको जो है कोर्सेस के प्राइस पर भारी डिस्काउंट यहां पर दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट प्राइस पर आप लोग अगर कोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी होली ऑफर चल रहा है तो होली ऑफर पर भारी छूट आपको दी जा रही है। तो आप मुझे इस नंबर पे जो है मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको हेल्प कर दूंगा कोर्स को बाय करने के लिए कम प्राइस पर। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है कोड का यूज कर सकते हैं कमल, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा कमल कोड का यूज करने के बाद में। ठीक है, तो कमल कोड का यूज कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा यहां पर। ओके भाई, चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को जहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी का वेट कर रहे हैं। ओके, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है आइए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, पढ़ेंगे ध्यान से और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा। देखो जरा क्या दिया गया था इस क्वेश्चन में। जब 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में से एक को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, पढ़ो प्रश्न को। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में से एक को घटाने पर क्या प्राप्त होता है। नंबर सिस्टम ना एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। पेपर में हर साल 1 हो या 2 हो, कई 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या होती है 1000। ठीक है, तो एक के आगे 3 लगा दो तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या आपके पास आ जाती है। इसमें से एक को घटाना है तो आपको क्या प्राप्त होगा, 999। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको प्राप्त हो गई। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो पहला है 3 अंकों की न्यूनतम संख्या मिलेगी, गलत। 3 अंकों की अधिकतम संख्या मिलेगी, सही। 4 अंकों की अधिकतम संख्या मिलेगी, गलत। 3 डिजिट नंबर विद द यूनिट डिजिट 1 मिलेगा, गलत। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे इसको भी आप लोग। ओके, चलो भाई अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये देखिएगा एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय शिक्षक जो है स्पष्ट करते हैं कि 8 + 7 बराबर एक पूर्णांक है, 8 × 7 बराबर एक पूर्णांक है, 7 डिवाइडेड बाई 8 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार कौन सा गुण स्पष्ट कर रहे हैं टीचर, ये आपको बताना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है आपका। लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है आपका। रीजन क्या है कि ये क्वेश्चन को एक न्यूमेरिकल तरीके से दे दिया है, हिडन तरीके से दे दिया है, और बहुत अच्छी चीज इसमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। ये रूल क्या था आपका, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। याद है आपको सभी को, क्लोजर प्रॉपर्टी याद है आपको, जिसको हम हिंदी में बोल रहे थे समवरक गुण। ठीक है, समवरक गुण। तो वो क्या था आपका, जब एक ही प्रकार की दो संख्याओं को जोड़ा जाता है रिजल्ट भी उसी सेट से प्राप्त होता है, तो वो समवरक गुण होता है। जैसे कि दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ें तो प्राकृतिक संख्या मिल रहा है, दो होल नंबर को जोड़ने पर एक होल नंबर मिल रहा है ना। तो दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या मिल रही है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्या मिल रही है, लेकिन दो पूर्ण संख्याओं को भाग करने पर पूर्ण संख्या नहीं मिल रही है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, एडिटिव इनवर्स को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्ग गुण को रिप्रेजेंट करता है। चलिएगा अभी अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पर देखिए जरा, वह न्यूनतम संख्या जिसे n इंटू एन प्लस वन एन प्लस थ्री के रूप में लिखा जा सकता है, जहां n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, यह आपको बताना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर से ही ये क्वेश्चन को उठाया गया है। अब देखो जरा, यहां पर जो n है ना, n के बारे में क्या बोला गया था, ये प्राकृतिक संख्या है। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। तो ये n की वैल्यूज आपके पास में हो सकती हैं। आगे क्या बोला गया था, किस संख्या को इस रूप में आप लिख सकते हैं, तो ये है n इंटू एन प्लस वन और टू एन प्लस थ्री, एन प्लस थ्री। अब यहां पर देखिएगा, तो n का वैल्यू पहले वन रख के देखते हैं। तो अगर आप मैं n का वैल्यू यहां वन रखता हूं, n बराबर वन रख के देखता हूं, तो ये वन बनेगा और ये क्या बनेगा, वन प्लस वन टू बनेगा, और ये वन प्लस थ्री आपका कितना बन जाएगा, ये n प्लस थ्री है ना, हाँ n प्लस थ्री है। तो वन प्लस वन कितना बन जाएगा, टू, और वन प्लस थ्री कितना बन जाएगा, फोर। तो चार दूनी आठ ये निकल के आ जाता है, कितना निकल के आ जाता है, आठ। तो आप जो है न्यूनतम संख्या आठ होगी, जिसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन था आपका बस ये। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाले चैप्टर से, पेपर वन में भी आता है फ्रैक्शन, पेपर टू में भी आता है फ्रैक्शन, दोनों ही पेपर के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। देखेंगे, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं उसी से गुणा कर दें तथा इस प्रकार गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग दे दें, तो भिन्न हमें 18 सही 26 बटे 27 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या होगी, यह आपको बताना है। दोबारा पढ़ लो प्रश्न को, क्या बोला गया था, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं उसी से गुणा कर दें, उसी भिन्न से गुणा कर दें तथा इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग दे दें, ठीक है, तो प्राप्त भिन्न क्या होगी, यह आपको बता, ये आपको मिल जा रही है। अब देखो मैं मान लेता हूं यहां पर मेरे पास जो भिन्न है वो x अपॉन वाई है ना, मैंने इस भिन्न को मान लिया x अपॉन वाई। तो आपको क्या बोला गया था कि x अपॉन वाई को हमने क्या कर लिया, x अपॉन वाई से ही गुणा कर लिया। क्लियर है, यही तो बोला गया था कि किसी भिन्न को स्वयं उसी से गुणा कर दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को, जो गुणनफल प्राप्त हुआ, गुणनफल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, उसके व्युत्क्रम से भाग दे दिया। तो भाग दे दिया गया इसके व्युत्क्रम से, इसके व्युत्क्रम कितना आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसका व्युत्क्रम आएगा। आपको प्राप्त क्या हो रहा है, प्राप्त हो जा रहा है 18 सही 26 बटे 27, यह आपको प्राप्त हो जा रहा है। तो अब देखो करो कैलकुलेट, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो टोटल कितना बन गया, एक्स की पावर 4 नीचे वाई की पावर 4। हाँ, when multiply fraction of itself and divide the product by obtained by its reciprocal, divide the product so obtained by its reciprocal। अच्छा, रेसिप्रोकल से करना है इसमें, सुनो एक सेकंड, इसमें हमने गलती करी है, इसका रेसिप्रोकल नहीं, मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल नहीं, फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से करना है। तो फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा, x की पावर 3 y की पावर 3 आ जाएगा ये। तो x की पावर 3 y की पावर 3 आ जाएगा ये। अब चलो ये किसके बराबर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। 18 सत्ते कितना होता है आपका, 18 सत्ते 126 का 6 हासिल लगे 12, 18 दूनी 36, 36 और 12 कितने हो गए आपके 48, ठीक है, प्लस में 26 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। अब ये क्या वैल्यू निकल के आ रही है, 6 और 6 12 का 2 आ गया, ठीक है, और ये 8 और 2 10 और 1 11 आ गया, 4 और 1 5 आ गया, डिवाइडेड बाई 27 आ गया आपका निकल के 27 आ गया, नीचे आ गया 27। अब देखो ये यहाँ से x अपॉन वाई निकालोगे तो क्यूब रूट करना पड़ेगा, दोनों साइड क्यूब रूट कर दो। 512 का क्यूब रूट 8 आता है, व 27 का क्यूब रूट 3 आता है। तो 2 सही 2 बटे 3 ये फ्रैक्शन निकल के आ जाती है, 2 सही 2 बटे 3 ये फ्रैक्शन निकल के आ गई, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या था, डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा ना लैंग्वेज को घुमा फिरा के दे दिया गया था, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, चलो अभी अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, चलो ये बताओ फटाफट से। इसमें क्या बोला गया था, बोला गया था कि यदि 4/3 ऑफ ए डिफरेंस
of 2:1/4 and 1:2/3 is added to 1/2 of the difference of 2:1/3 and the 1:2/7, then the result is। फिर से फ्रैक्शन को घुमा फिरा के आपको दे दिया गया है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखो जरा एक बार कैसे करेंगे इसको। तो यदि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 4/3 को 2 सही 1/3 और एक सही 2/7 के अंतर के 1/2 में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। कैसे करना है देखो, बोला गया था 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर को और 1 सही 2/3 के अंतर के 4/3 को, ठीक है, अगर जोड़ा जाता है किसमें, 2 सही 1/3 और 1 सही 2/7 के अंतर के 1/2 में, ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त होगा। बस ये क्वेश्चन आपको बनाना था इस तरीके से, बस बन गया। अब इसको सोल्व कर लो। तो 4 दूनी 8 और एक 9/4, माइनस के 3 ही करना 3 और 2 5/3, इसका 4/3 है, प्लस में 1/2, 3 दूनी 6 और एक 7, 3 दूनी 6 और एक 7/3 है, 7 ही करना 7 और 2 9/7 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, नीचे 4 तिया 12, 9 तिया 27, 3 चौक 12, 5 चौका 20, ये आ जाएगा 4/3, प्लस में 1/2 है, ये आएगा 3 सत्ते 21 और 7 सत्ते 49, माइनस के 7 तिया 21, 9 तिया 27। आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देखो 27 में से 20 गया, 7/12 गुणा में 4/3 प्लस 1/2 यहां पर लिखा हुआ है और गुणा में ये कितना आ जाएगा, 49 में 27 गया तो ये बचेगा आपके पास में 22, ठीक है, 22/21, 22/21। अब देखिए ये आपका कैंसिल होगा, 4 तिया 12 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका 11 बार, तो ये बन गया आपका 7/9 और प्लस में 11/21, ठीक है। इसका एलसीएम आप लोग ले लेंगे यहाँ से, 21 या 63, 9 सत्ते 63, 63 आ जाएगा, 7 सत्ते 49 आ जाएगा और प्लस में 11 तिया 33 आ जाएगा। तो 9 और 3 12 का 2, 4 3 7 और 1 8, 82/63 इसका आंसर निकल के आ जाता है। तो 82/63 इसका राइट आंसर निकल के आ जाता है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना केवल कैलकुलेशन आपको दी गई थी और कुछ इसके अंदर नहीं दिया गया था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, देखो भाई, किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो जो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, ठीक है। देखो जरा, तो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का, 2πRh, ये बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। किसके बराबर दिया गया था आपका, लंबवृत्तीय बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो ये बराबर है 1/3 के टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू h प्लस r, ये टोटल सरफेस एरिया होता है किसी भी बेलन का, ठीक। अब यहां से क्या मिलेगा आपको, 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया 3h इज इक्वल टू h प्लस में r, यानी कि 2h इज इक्वल टू r, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2h, है ना, मतलब ये रेडियस जो है 2h के बराबर निकल के आ गई आपकी, ठीक। यदि इस बेलन की आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो ये आधार त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर बराबर है 2h के, तो h कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ गया। हाइट कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन निकालिए। बेलन के आयतन का फॉर्मूला कितना होता है वॉल्यूम का, πr² h। पाई का वैल्यू पाई रहने दो क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया गया है, तो पाई को आपने पाई रहने दिया। आर का वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो मतलब कितना, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, और एच का वैल्यू 4 है, ये आएगा 64 चौका कितना आ गया 256, 256 पाई जो है इसका वॉल्यूम निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है भाई। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा 7 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार दौड़ पथ की आंतरिक परिधि आपको कितनी दी गई है, 770 मीटर दी गई है। तो बाहरी
वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 60 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार पथ है जिसकी आंतरिक परिधि जो है वो 440 मीटर है। आप देखो वृत्ताकार पथ कैसे बना होगा, ये ऐसे बना होगा, ये वृत्ताकार पथ है ये वाला। ठीक है, ये 7 मीटर चौड़ा है, 7 मीटर चौड़ा है आपका ये। मान लेते हैं जो अंदर वाला है इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली, आर मान ली। तो अंदर वाली जो परिधि है ये अंदर वाली जो परिधि है ये कितनी है, 440 दी गई है। तो 2 पाई आर परिधि होती है, ये 440 के बराबर है। तो 2 गुणा में 22/7 इंटू में आर बराबर 440। तो 22 दूनी 44, 10 बार कैंसिल होगा तो रेडियस निकल के आ जाएगी 70 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर आ गई रेडियस। अब बाहर वाली रेडियस देखो, रास्ता ये कितना है, 7 मीटर चौड़ा है। तो अगर टोटल देखेंगे तो यहां से यहां तक जो कितना है ये 70 है, बाहर 7 और है। तो बाहरी रेडियस कितनी होगी, बाहरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी आपकी 70 प्लस में 7। तो कितना आ गया, 70 और 7 77 मीटर निकल के आ जाएगी। ये मीटर में है, ये 77 मीटर निकल के आ जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 है ना। तो इस तरीके से आप इनके सॉल्यूशन को कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको ना इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देता हूं आपको। ठीक है, या इसी से और क्वेश्चन जो बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में मैं उनकी तरफ आपको लेके चलता हूं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से पूछा गया था, क्या भैया निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपद है। त्रिपद का मतलब होता है ट्राइनोमियल, जिसके अंदर 3 नॉन जीरो पद होते हैं उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन ax² प्लस में bx प्लस में c इस रूप में होता है, इसमें 3 नॉन जीरो पद होते हैं, तो ये क्या होता है, ट्राइनोमियल होता है। इसमें 3 नॉन जीरो पद हैं। अब देख लो जरा, इसमें देखो 3 नॉन जीरो पद हैं, तो ये ट्राइनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें 3 टर्म्स हैं। एक पद को सेपरेट किया जाता है प्लस या माइनस के सिंबल के द्वारा। ठीक है, तो एक पद प्लस से सेपरेटेड है, दूसरा पद प्लस से सेपरेटेड है, तीसरा पद, तो 3 पद यहां पर है, ट्राइनोमियल हो जाएगा आपका। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन वाले चैप्टर से रिलेट करके दिया गया है। यहां पर किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 ज्यादा है। ठीक है, यदि अंश में 20 की वृद्धि कर दें और तथा हर में 3 की कमी कर दें तो प्राप्त संख्या 4/3 है। तो परिमेय संख्या बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को ना ऑप्शन से करना ज्यादा आसान रहता है। अब देखो इन दोनों में कितना अंतर है आपका, ये पहला वाला ऑप्शन है 51/40। बोला गया था अंश में 20 की वृद्धि कर दो, तो अंश को 20 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 71, और हर में 3 की कमी कर दो, तो हर में 3 की कमी कर देंगे तो आएगा 37। तो ये क्या बन जा रहा है, क्या आपका 4/3 बन रहा है आपका, ये नहीं, दोनों प्राइम नंबर हैं आपके, है ना। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो हो गया कैंसिल। ठीक, 13/20 देखो जरा, 13/20 को देखिएगा, इसको 20 बढ़ाओ ऊपर वाले को तो ये कितना बनेगा 33, नीचे कितना बन जाएगा आपका 17 बन जाएगा। क्या 4/3 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल। 44/51 को देख लो, 44/51 को देख लो, इसको आपने 20 बढ़ा दिया तो ये 64 हो जाएगा, नीचे 3 घटा दो तो 48 हो जाएगा। ठीक है, 16 चौका 64, 16 3 48, 4/3 बन गया आपका। तो ये आंसर बन गया आपका। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ट्राई करोगे तो ज्यादा जल्दी आंसर निकाल लोगे इस प्रकार के क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ट्राई करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस पर आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या बोला गया था आपसे, किसी वस्तु को 3,290 रुपए में बेचने पर 6% की हानि होती है। तो आप अगर क्या कर रहे हैं, आप अगर इसको बेच रहे हैं 3,290 में तो आपको 6% की हानि हो रही है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है, क्या निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो यह आपको बताना है। अब देखो जरा, तो ये जो 3,290 है ना, ये आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, दिस इज द सेलिंग प्राइस, जब इतने में बेच रहे हैं। 6% की हानि हो रही है। किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है, जब आप उसको हानि पर बेचते हैं तो 100% से कम मूल्य पर बेचते हैं। तो 100% में से 6% घटाओ, कितना बचेगा आपका 94%, यानी कि आपने इसको 94% मूल्य पर बेचा होगा। क्लियर है, तो प्राप्त उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो क्रय मूल्य यहां से निकल के आ जाएगा, जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी वो एक बार कैलकुलेट कर लो आप। ठीक है,
देखो जरा भाई किस तरीके से करेंगे। तो ये सेलिंग प्राइस था, या ऐसे करो इसको ना, ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। ये सीपी का यहाँ पे आएगा, ये आएगा सीपी। तो सीपी का आपने 94% पर बेचा होगा जब 3290 आपको प्राप्त हुआ है। अब चलो जरा इसको कर लो कैलकुलेट यहां से। तो ये आएगा आपका 94 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 2 से कर लो 47, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 ही का ना 2, और 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। 47 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 35 टाइम। ठीक है, तो सीपी का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाता है यहां से 3500, 3500 रुपए ये निकल के आ जाता है आपका। 3500 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है ये करेक्ट आंसर बन जाता है। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं। चलो अभी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आपको, और क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो दोनों ही पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक ये वाला देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से क्वेश्चन दोनों पेपर में बन सकता है। तो इसको किस तरीके से करना होता है इसको देख लेते हैं एक बार फटाफट से। चलिए देखो किस तरीके से करेंगे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरियन त्रिक है जिसका एक सदस्य 12 है। ठीक है, तो भाई एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करो जिसका एक नंबर 12 के बराबर हो। बताओ कौन सा है। देखो जिसमें 12 आता है, एक तो होता है 5, 12 और 13, एक तो ये होता है ना। और दूसरा कौन सा निकल के आता है आपका, 5, 12, 13 होता है। 3, 4, 5 का मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, 3, 4 और 5 का मल्टीपल करिए 3 टाइम, तो 9, 12 और 15 आता है एक। ठीक है, एक ये निकल के आता है आपका। ठीक है, एक ये निकल के आ गया। अब हमें ना, अब इसमें पता नहीं लग पा रहा कौन सा है, तो तरीका क्या है। देखो एक ऐसा ट्रिपलेट ढूंढो जहां पे एक कॉमन फैक्टर आपको मिल जाए। जैसे कि आपका ये 8, 12 और 16 है। अब ये 8 है, 12 है और 16 है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिल जा रहा है आपको, 4 का। 4 का कॉमन फैक्टर है, 4 से सबको भाग कर दो, तो ये कितना आएगा आपका 2, ये कितना आएगा आपका 3, ये आएगा आपका 4। तो 2, 3, 4 क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, नहीं, तो ये तो नहीं होगा। 12, 35, 37 भी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें। अब ना ये देखो, ये मैं बताता हूं, इसमें आपको ना ट्राई करना पड़ेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट अप्लाई करके। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा आ गया है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको इसमें अप्लाई करके देखनी पड़ेगी। तो चलो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसमें अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, चेक करेंगे, तो आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा। तो एक सदस्य 12 आपको दिया गया है, तो भाई 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आना निकल के आना चाहिए। तो पहले वाले को चेक कर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर प्लस में 35 का स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए 37 के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक, तो ये चेक करके देखेंगे। तो ये 1728 आ गया निकल के। 35 का स्क्वायर आता है 1200, सॉरी 12 का स्क्वायर 144, सॉरी ये आएगा 144 और ये आएगा 1225। 37 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा आपका, एक बार निकाल के देखिए। 37 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 7 सत्ते, ये क्वेश्चन कभी कभी ना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है ये वाला। तो 7 सत्ते 49 का 9 हो गया, 7 या 21 और 4 कितने हो गए आपके 25। ठीक है, 3 सत्ते 21 का 1, 3 या 9 और 1 10। ठीक है, सॉरी 3 या 9 और 2 11, तो ये आएगा 9, ये आएगा 6, ये आएगा 3 और ये 1369। तो 1369 एक बार कैलकुलेट कर लो, 5 और 4 9, ठीक है 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 1369 1369। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाती है जो सेकंड ऑप्शन में दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा के आप आंसर मैच कर लेंगे यहाँ पे। ओके भाई, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिनको आप इजीली आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो आज के इस क्लास को हम यहीं तक रख रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो बैच है अभी लाइव चल रहे हैं और अभी होली ऑफर भी चल रहा है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं होली ऑफर का फ़ायदा उठाने के लिए वो हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। होली ऑफर में आपको जो है का कोर्स आपका डिस्काउंटेड प्राइस पर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे इस नंबर पे आप मैसेज कर देना 8800232343 पर, आपको मैं हेल्प कर दूंगा आपके कोर्स को बाय करने के लिए। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पर, या आप जो है कोड यूज़ कर सकते हैं कमल, तो उससे भी आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद एंड ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस, थैंक यू।